हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि कक्षा 8वीं की भूगोल की किताब जिसका नाम है संसाधन और विकास के नाम से, इस पर हम लोगों ने बात की थी। और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे आप लोग, ये सब हम लोगों ने देखा था। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 9वीं की जो आपकी भूगोल की किताब है जिसका नाम है समकालीन भारत एक के नाम से, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी किताबें आप लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको आपको बेस मजबूत करना है, अपना एक नींव भरनी है। और जिससे आप लोग स्पेशल बुक्स पढ़ेंगे या फिर आंसर राइटिंग कर रहे होंगे या ऑप्शनल में आप देख रहे होंगे, तो आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आएंगे अच्छे से। ठीक है, तो एनसीईआरटी 2 से 3 बार आप लोग जरूर पढ़िएगा, हर हाल में पढ़िएगा। और अगर आपकी यूपीएससी एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है आपके दिमाग में, तो आप लोग यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसे कवर कर लीजिए। एमपीपीएससी से संबंधित अगर कोई डाउट है तो एमपीपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसे आप लोग कवर कर लीजिए। और एनसीईआरटी बुक्स से संबंधित कोई भी डाउट है तो एनसीईआरटी फोर बुक्स फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसे देख लीजिएगा। और सभी क्लासें आपको एनसीईआरटी से संबंधित यहीं मिल जाएंगी, तो वहां जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, नोट्स कब बनाना चाहिए। तो आप देखिए, पहली बार जब भी एनसीईआरटी किताब उठा के पढ़ रहे हैं तो बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा, उसे समझा करिएगा। पहली बार में आपको नोट्स कभी नहीं बनाना है, एक क्लियर आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा। पहली बार में एक ओवरव्यू आप लोगों को लेना है, उसका एक एक लाइन आपको अच्छे से देखना है, एक एक शब्द की आप लोगों को परिभाषा देखनी है, जिससे आगे आप लोगों को परेशानी ना हो। और नोट्स बनाने का मैं बार बार बोल रहा हूं, अधिकतर नोट्स बनाने का काम आपको अपने दिमाग में करना है। कहाँ करना है? दिमाग में करना है। और जो आप लोगों को लगते हैं कि 2 से 3 बार में आप लोग पढ़ लेंगे ना, फिर आपको लगेगा कि ये पॉइंट आपको आगे रिवीजन भी करना पड़ेगा, ये भूल सकते हैं हमें और रिवीजन की जरूरत पड़ेगी हमें, तो उन्हीं का आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, जिससे आप देखेंगे पेपर होगा जब आपका, तो उस समय आप लोग नजदीक टाइम होगा तो उस समय रिवीजन कर सकेंगे। ठीक है, और इस तरह का कवर पेज रहेगा, आप लोग खरीदने जाएंगे और इसकी पीडीएफ तो आप लोगों को टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो वहां जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। समकालीन भारत एक के नाम से एक किताब है और एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखी गई है, एक विश्वसनीय किताब है। और इसीलिए आप देखते हैं कि इसी पर आधारित सभी एग्जाम आते हैं आपके। 55 रुपये की मिलेगी आप लोगों को खरीदने जाएंगे तो। और आप देखेंगे बड़ा रिसर्च किया जाता है तब इस किताब को लिखा जाता है, समझ रहे हैं आप लोग। इसमें आप देखिए पाठ्य पुस्तक में निर्माण में जो समिति थी उसमें बहुत सारे लोग आप देखिए पढ़े लिखे शामिल थे, उनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है। भारत के संविधान को देख लीजिए आप लोग। और ये है तो भूगोल की किताब, लेकिन आप लोग देखेंगे कि आपकी प्रस्तावना हो, मूल अधिकार हो, मूल कर्तव्य हो, ये आपको जरूर देख जाते हैं। और एनसीईआरटी खत्म होते होते सभी आपको मौलिक अधिकार भी याद हो जाएंगे और संविधान की प्रस्तावना भी याद हो जाएगी। तो संविधान के भाग 3 में आप लोग जाएंगे तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मूल कर्तव्य दिए, मूल अधिकार दिए गए हैं। और संविधान की बात होती है तो 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान लागू हो चुका था। इसलिए आप देखते हैं कि 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से आपका संविधान लागू हो चुका था। इसलिए आप देखेंगे 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहला आपका समता का अधिकार है, इसमें आप देखेंगे विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। फिर आप देखेंगे कि इसमें दूसरा है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप देखेंगे समानता की बात की गई है। लोक नियोजन के विषय में बात की गई है। अस्पृश्यता उपाधियों के अंत की बात की गई है। फिर आप देखेंगे स्वतंत्रता या का अधिकार या स्वतंत्र अधिकार, इसमें अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति का स्वतंत्र की बात की गई है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात की गई है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात हो रही है। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। फिर आप देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाता है, इसमें मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध की बात की गई है। फिर आप देखेंगे इसी में परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध की बात की गई है।
धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता की बात की गई है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात की गई है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के संबंध में स्वतंत्रता की बात की गई है। राज्य निधि से पूर्णता पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर आप देखेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या सांस्कृतिक विषयों हितों के संरक्षण की बात की गई है। अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन की बात की गई है। संवैधानिक उपचार सबसे जरूरी है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के अधिकार की बात की गई है। आपके अगर अधिकारों का हनन होता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। देखिए, भारत का संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, और हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख यानी कि 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये भी आप लोग, और आप देखते हैं समय समय पर इसमें संशोधन भी होता रहता है। सबसे बड़ा संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इंदिरा गांधी के समय, और आप देखेंगे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोग कहते हैं। तो इतना बड़ा आप देखें बदलाव हुआ था। एक विषय सूची है, क्या क्या पढ़ना है इस किताब में आपको। तो अध्याय 1 में आप लोग भारत के बारे में, भारत की जो आकार है, स्थिति है, इसके बारे में देखेंगे। अध्याय 2 में आप लोग भारत का भौतिक स्वरूप देखेंगे। अध्याय 3 में आप लोग अफवाह देखेंगे। अध्याय 4 में जलवायु देखेंगे। और अध्याय 5 में आप लोग प्राकृतिक वनस्पति, वन्य प्राणी के बारे में देखेंगे। अध्याय 6 में जनसंख्या के बारे में देखेंगे। फिर आप देखेंगे कुछ शब्दावली होंगी आपकी 63 और 64 पेज पर, तो उन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए भारत का संविधान के भाग 4 में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, इन्हें भी देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 51 का में। और देखिए, आप सभी जानते हैं कि आपके मौलिक अधिकार हैं, तो आपके कुछ कर्तव्य भी तो हैं। आपको आंदोलन करने की छूट है, तो ऐसा मत करिए कि आप संपत्ति की तोड़फोड़ करने लगे सरकारी, तो आपके कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। तो मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। कर्तव्य यानी कि आप लोगों को मानना ना मानना आप पर निर्भर रहता है, आपका कर्तव्य है। कहने का सीधा सा मतलब है, आप देखते हैं एक परिवार से जुड़े हुए हैं और भी रिश्तों से जुड़े हुए हैं। आप देखते हैं कि आप पर कोई कहते हैं ना कि वो आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, तो आपका भी कर्तव्य रहता है कि उससे ये अनुभव ना कराएं, आप ये फील ना कराएं कि वो सच में अंधा है। आप उसके भरोसे को बनाए रखें, तो वो उसका अधिकार है और आपका कर्तव्य है कि उसके अधिकार को, कर्तव्य को एक तरह से निभाएं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे पहला, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा कह रहा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। सी कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। और चौथा कह रहा है देश की रक्षा करें और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा कह रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, उपदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और इसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। चा कह रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसकी परिरक्षण करें। छा कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, वन, नदी, वन्य जीव रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। फिर आप देखें जा कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। झा कह रहे हैं, ये आप देखेंगे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। वहाँ या ना व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और अंतिम आप देखते हैं टा, यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या पितृपाल की शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये आप देखेंगे आपके मौलिक कर्तव्य हो गए। पहले चैप्टर को हम लोग एक नॉर्मल तरीके से देख लेते हैं, पढ़ना आप लोगों को ही है। ये आप देखिए भारत का आकार और स्थिति की बात हो रही है। ये आप देखेंगे भारत आप लोगों को देखने को मिलेगा एशिया में, ठीक है। और ये आप देखेंगे
भारत एक विशाल देश है, या उत्तरी गोलार्ध में आपको देखने को मिलता है। इसका मुख्य भाग 8 से आप देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर आप देखेंगे, यहाँ से लेकर आप देखेंगे यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ से देखें यहाँ तक फैला हुआ है। तो 37 डिग्री 6 मिनट तक आप देखेंगे, और उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी तक फैला हुआ है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को आप देखेंगे कि एक तरह से देश को देखने को मिलता है। चलिए, लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। चलिए आप लोग पढ़िएगा जरूर, ठीक है। क्षेत्रफल की बात हो रही, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। ये सब पढ़िएगा आप लोग, पॉइंट भी देखिएगा, ठीक है। और ये आप लोगों को समझ में, मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई परेशानी होगी आप लोगों को। देखिए 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है इस तरह से, और ऊपर से नीचे आप देखेंगे, ये आप लोग देखेंगे कि 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी है, सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और यहाँ से लेकर आप देखेंगे 37 डिग्री 6 यहाँ तक फैला हुआ है, और यहाँ आप देखेंगे आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आप देखिए 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। चलिए छोटी छोटी बातें हैं, पढ़ते रहिए आप लोग, और ये आप लोग देखते रहिएगा, देखते रहना। कि कोई परेशानी हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा, ठीक है। देखिए लद्दाख जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया है, नया मैप है तो अच्छी बात है ये, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग जैसे ही ये चैप्टर खत्म करेंगे ना, पढ़ेंगे ना, उसके बाद आप लोगों के पास अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? अब आप देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा, आप लोग देखेंगे। अगर आप लोग यहाँ देखिए कर्क रेखा, ये आप लोगों को मालूम होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ये सब आप लोगों को मैप का सहारा लेकर पढ़ना है, तो आप लोग बिल्कुल समझ पाएंगे। इसमें भी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए ये भी देखते रहिएगा और इन सब को पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कक्षा 9वीं की आपकी भूगोल की किताब खत्म हो जाएगी, समकालीन भारत 1 के नाम से है। अगली क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं के बारे में बात करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपके पास सुझाव हो, तो ज़रूर आप लोग नीचे भेज सकते हैं।